हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मनोहर अपने यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कुल अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है ना। तो भारतीय संविधान के अंदर कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। और आपको ये भी पता है कि भारतीय संविधान के अंदर कुल कितनी भाग होते हैं, तो भाग 22 हैं। और इसके अंदर 22 भागों के अंदर है ना, भारतीय संविधान के अंदर जो कुल भाषाएं हैं, संविधान में जो भाषाएं वो उनकी संख्या कितनी है, उनकी भी संख्या 22 है। तो आज का जो टॉपिक है आपका कि भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची आती है और उस अनुसूची से वो अनुसूची किसके बारे में, तो उसके बारे में अपन अभी क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय जो मूल संविधान है इसमें अभी वर्तमान में ना, तो वर्तमान के अंदर जो कुल अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में जो कुल अनुसूचियों की बात करते हैं तो कितनी अनुसूचियाँ आएगी, 12 अनुसूचियाँ आएगी। कितनी अनुसूचियाँ आएगी, तो 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के अंदर है। ठीक है, प्रत्येक अनुसूची को अपन पढ़ेंगे और उस अनुसूची के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, सबसे पहले जो इसकी जो फर्स्ट अनुसूची प्रथम आती है ना, तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूरी अनुसूची पढ़ी अपन है ना। अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो आपकी जो अनुसूची फर्स्ट है या पहली अनुसूची है, इस अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो इस अनुसूची के अंदर आपको सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है, यूनियन और स्टेट का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है आपका स्टेट, संघ है ना, संघ एवं जो राज्य है, यूनियन और क्या है आपके स्टेट है, उनका उल्लेख मिलता है। संघ एवं राज्य का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता है कि संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर आपके संघ एवं राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अनुसूची आपकी आती है सेकेंड। कौन सी अनुसूची आती है, अनुसूची आती है आपकी सेकेंड। द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख मिलता है, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आपको जो वेतन है ना, तो वेतन की बात की जाती है। इसके अंदर वेतन किस किसका होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका वेतन की बात की जाती है। तो जो सेकेंड अनुसूची आती है वो आपकी किससे संबंधित है, वेतन से संबंधित है। अगर वेतन की बात करें किस किसका वेतन हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है ना, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वेतन है। ठीक है, उसके बाद में किसका वेतन है, विधानसभा, विधानसभा के बाद में किसका वेतन आता है यहाँ पे, लोकसभा, लोकसभा के बाद में किसका वेतन की बात की यहाँ पे, राज्यपाल। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय। तो इनके जो वेतन की बात की जाती है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है, आपकी अनुसूची सेकंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सेकंड अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, वेतन की बात की जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और इनके है ना, तो इनके जो वेतन की बात की जाती है वो आपके अनुसूची सेकंड के अंतर्गत की जाती है। अब आती है आपकी अनुसूची थर्ड। कौन सी अनुसूची आती है, अनुसूची आपकी आती है तृतीय। और अनुसूची 3 के अंतर्गत किसका वर्णन मिलता है, तो इसका जो शपथ ग्रहण करते हैं ना ये लोग, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, सेकेंड अनुसूची की बात करते हैं तो क्या होता है कि व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के सदस्य की बात की यहाँ पे है ना। और कौन हो सकता है, मंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है आपका न्यायाधीश, न्यायाधीश। अब देखो इसमें बात किसकी करते हैं ना, अनुसूची थर्ड के अंदर व्यवस्थापिका के सदस्य की बात की, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए, अगर शपथ ग्रहण करते हैं ना, शपथ ग्रहण करने के लिए जो प्रतिज्ञा होती है, क्या होती है, शपथ ग्रहण करने के लिए प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के लिए जो प्रारूप होता है, प्रतिज्ञा का जो प्रारूप होता है वो अनुसूची आपकी, अनुसूची किसकी बात की जाती है, अनुसूची थर्ड की बात की जाती है। तो आपको याद रखना है, अनुसूची तीसरी के अंतर्गत क्या आता है, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश ना, न्यायाधीश के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए जो प्रतिज्ञा के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है वो अनुसूची आपकी तीसरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले अनुसूची में क्या आता है, संघ आता है, राष्ट्र, उसके बाद में क्या आता है, राज्य का उल्लेख मिलता है।
दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई? वेतन की बात की गई। तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई? यहाँ पे शपथ ग्रहण की बात की गई। और शपथ ग्रहण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा का जो प्रारूप होता है वो अनुसूची आपकी तीसरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। और सोती अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची आपकी? सोती। तो अनुसूची जो सोती होती है, इसका जो मतलब अनुसूची जो सोती आती है, ये आती है आपकी राज्यसभा में। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बंटवारे का जो आवंटन होता है, इनके जो बंटवारा होता है और उस बंटवारे का जो आवंटन होता है वो इस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सोती अनुसूची में क्या होता है? राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बंटवारे का आवंटन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आपको। अब देखो यहाँ पे है ना, फर्स्ट अनुसूची में संघ एवं राज्य का उल्लेख है, सेकंड के अंदर वेतन की बात की जाती है, तीसरी अनुसूची में किसकी? शपथ ग्रहण करने की जो बात की जाती है, और अनुसूची सोती के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके बंटवारे का जो आवंटन होता है वो अनुसूची आपकी सोती के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, आपकी अनुसूची कौन सी? पांचवी अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची आती है आपकी? पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है? देखो, पांचवी है ना, कौन सी अनुसूची? पांचवी, मतलब पांचवी अनुसूची है ना, यहाँ पे रखना पांचवी। इससे क्या याद करोगे आप है ना, एसटी और एससी के लिए जो प्रशासन की बात की जाती है ना, तो उसकी जो बात की जाती है वो आपकी पांचवी अनुसूची में आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसकी बात की जाती है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन की बात की जाती है, यहाँ पे प्रशासन के बारे में वो आता है आपका अनुसूची पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूचित सूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन की बात की जाती है वो पांचवी अनुसूची में आता है। और आपकी छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या आएगा? से के अंदर 4 का उल्लेख होता है और 4 राज्य का उल्लेख है। तो से के अंदर 4 राज्य का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। कितने? 4 राज्य का। अब 4 राज्य कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं आप? असम है ना, असम के बाद में कौन सा है? मेघालय है। उसके बाद में कौन सा है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के बाद में कौन सा आता है? मिजोरम आता है। इन 4 राज्यों का जो उल्लेख मिलता है वो आपकी कौन सी अनुसूची मिलता है? छठी। से के अंदर 4 का उल्लेख मिलता है ना, याद रहेगा आपको। उसके बाद में आता है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? यहाँ पे संवर्ती सूची। अब देखो यहाँ पे किस किस की बात की गई? यहाँ पे संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची की बात करते हैं। तो यहाँ पे किस किस की बात की गई? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या था? संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची की बात की जाती है यहाँ पे। अब आती है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है? तो 8वीं अनुसूची में 8 अनुसूची में किसकी है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में ना, तो 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? एक बार मैं आपको पूरा करा दूंगा। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? भूमि सुधार का। इसका भूमि सुधार का, जो भूमि सुधार का जो उल्लेख मिलता है वो आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची से याद रखना आपको दल बदल। किसकी बात की गई यहाँ पे? दल बदल ना, दल 10 से याद रखना, दल बदल याद रखना, रह जाएगा ना आपको। 10 से मतलब होता है दल बदल, है ना, दल बदल। 10वीं अनुसूची में किसकी बात की गई यहाँ पे? दल बदल निरोधक विधेयक की बात की गई यहाँ पे, याद रहिएगा आपको। उसके बाद में आपकी अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है? 11वीं अनुसूची आती है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किसकी बात की जाती है यहाँ पे? तो 11वीं अनुसूची में आपकी आती है पंचायती राज के प्रशासन की। यहाँ उसके यहाँ पे आता पंचायती जो राज्य होता है, पंचायती राज होता है, पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची आती है वो कौन सी आती है आपकी? अनुसूची संबंधित अनुसूची आती है वो आपकी 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची आपको याद रखना
पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूचियाँ आती है वो 11वीं आती है, और लास्ट 12वीं अनुसूची आती है आपकी। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो 12वीं जो अनुसूची आती है वो आपकी नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार से आप कंप्लीट, आपकी कितने 12 अनुसूचियां पूरी हो गई, ठीक है। तो 12 अनुसूचियां किससे संबंधित वो भी पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है। अब बात क्या करते हैं यहाँ पे, ये होता है जैसे 8वीं अनुसूची की बात की ना, 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? तो 8वीं जो अनुसूची है ना आपकी, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का क्या मिलता है आपको? उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का। और वो कौन सी अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान जब बना उस समय जो भारतीय संविधान के अंदर जो कुल भाषाएं थी, उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी, है ना। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं। और पहले कितनी थी, है ना? तो पहले कितनी थी? पहले आपकी भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं और नई भाषाएं जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, अब देखो इसमें कौन कौन सा संविधान संशोधन किया और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं नहीं जोड़ेगी। अब सबसे पहले आता है संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, है ना। यहाँ पे कौन सा अधिनियम, अधिनियम कौन सा था? यहाँ अधिनियम था आपका 1967 की बात की, इसकी 1967 जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो 1967 में आया था। और इसके अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं जोड़ेगी? तो इस किससे अंतर्गत जो 15 नई भाषा जोड़ेगी वो कौन सी भाषा थी? आपकी सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा जोड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद में आया 71वां संविधान संशोधन। 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं, कौन सा अधिनियम था? ये 1952। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी? तो इसके अंतर्गत भाषा कौन कौन सी जोड़ेगी आपको कैसे याद रहेगा? इसके मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी थी? नेपाली, कोंकणी, 3 भाषा थी ना। अब देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। अब इसका ट्रिक भी लगा सकते हैं ना। सबसे पहले जो पहली सिंधी भाषा जोड़ेगी, सेकंड में कौन सी भाषा जोड़ेगी थी? सेकंड के अंदर आपको कॉमन भाषा जोड़ी गई, कॉमन, है ना। वो से हो जाएगा आपका कोंकणी, म से मणिपुरी हो जाएगा, न से नेपाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। और फिर संविधान कौन सा संशोधन हुआ? तो यहाँ पे बात करते हैं 92, है ना, वह संविधान संशोधन की बात करते हैं। और 92 संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो ये अधिनियम कौन सा था? 2003 का अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? 2003 का अधिनियम था। और 2003 के इस अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं जोड़ेगी? 4 भाषाएं नहीं जोड़ेगी। कितनी भाषा नहीं जोड़ेगी? 4। अब 4 कौन कौन सी भाषाएं, ठीक है। तो आपको पता है बोडोमास का नियम जानते हो आप, है ना। बोडोमास, बोडोमास है ना। तो बोडोमास ये आपकी 4 भाषाएं जोड़ेगी। कौन कौन सी भाषाएं आप देख सकते हैं ना। बोडोमास का मतलब होता है, बोध से हो गया बोडो, बोडो, दो से हो गया डोंगरी, माँ से हो गया और सैंथाली जोड़ी थी, ठीक है। याद मैथिली और बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथाली जोड़ी थी, ठीक है। तो ये भाषा जोड़ी थी। आपको वर्तमान में कुल भाषा कितनी होगी आपकी? 22 भाषाएं, ठीक है। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक बार इनके भी नाम लिखा दो, है ना, आपके अंदर 22 भाषाएं कौन कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी भाषा है। तेलुगु ले लेते हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, उसके बाद में कौन सी? गुजराती है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, उड़िया है, कश्मीरी है,
पंजाबी है। पंजाबी के बाद और कौन सी भाषा है यहाँ पे? बांग्ला। बांग्ला ये 14 पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी ना। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी 2 बार होगी ना। पंजाबी 2 बार होगी, तो यहाँ पे कौन सी बचेगी? पंजाबी की 2 बार होगी ना। असमिया की बात करते हैं, कौन सी थी यहाँ पे? असमिया। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, कश्मीरी, असमिया और बांग्ला। ठीक है, ये बात होगी। अब उसके बाद में 15वीं कौन सी भाषा जोड़ेगी? 15वीं भाषा थी आपकी सिंधी। ठीक है, उसके बाद में 16वीं, 17वीं और जो 18वीं भाषा जोड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी 16 थी? इसके भी याद करवाया था ना। 16, 17 और 18 कौन कौन सी भाषाएं थी? 16, 17, 18 की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? मणिपुरी लिखवाया था। ठीक है, और क्या लिखा था? कोमन लिखवाया था ना। कोमन, कोमन की बात करते हैं, कोंकणी आ गई, मणिपुरी आ गई, नेपाली आ गई। कॉमन है ना, कॉमन याद रखोगे, कैसे कॉमन याद रखोगे। उसके बाद में 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा जोड़ेगी आपकी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी? 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी। कौन सा अधिनियम था? 2003 का अधिनियम था। अब इसके द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी? बोडमास भाषा होगी ना, लिखवाया था मैंने अभी, बोडमास। बोडमास है ना, बोड से हो गया आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली, सॉरी संथाली। ये पूरी भाषाएं भारतीय संविधान के अंदर, जो पूरी भाषाएं हैं, इन भाषाओं के अंदर भारतीय संविधान लिखा हुआ है। ये भाषाएं आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे, ये याद हो सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, कल नया वीडियो और बनाते हैं और उसके अंदर अपन किसी और टॉपिक को लेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।